हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का डिफरेंस के बारे में। और ये आप किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, आप इसको कैसे अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं और आप इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल वे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। और इसमें हमने ये भी देखा है कि ऑप्शन चेन में आप किस तरीके से अपने बेस्ट प्रीमियम्स खोज सकते हैं और उसमें ट्रेड करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके लिए आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम लोग पहले इन तीनों में डिफरेंस समझने वाले हैं कि आईटीएम एटीएम मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाएंगे और इसका नाम रख देते हैं अभी के लिए हम लोग आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है इन द मनी, इसका मतलब होता है एट द मनी और इसका मतलब होता है आउट द मनी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले एग्जांपल में सब चीज छोड़ के अभी हम लोग कॉल ऑप्शन समझते हैं। कॉल ऑप्शन से हम लोग ये तीनों चीज अभी प्लॉट करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप कॉल ऑप्शन की बात करो, जो कि हो गया सी का प्रीमियम, अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हो तो अब कॉल के प्रीमियम में हम लोग सबसे पहले एक लेवल हम लोग तीनों में प्लॉट कर लेते हैं, जो कि होने वाला है 22,000 का एक लेवल है। अब ये हम लोग मान लो 22,000 निफ्टी में हम लोग लेवल प्लॉट कर चुके हैं। अब इसके अंदर मान लो कि तीनों पे मार्केट एक ही जैसा चल रहा है, ठीक है। अब तीनों में देखो हम लोग कितनी आसानी से ये डिफरेंस समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट 22,000 के लेवल पे पहुंचा हुआ है, तीनों आपको तीनों चार्ट्स में दिख रहा है कि 22,000 के लेवल पे, ये भी 22,000 है, ये भी 22,000 है। अब यहाँ पे इन द मनी मतलब क्या हो गया, कॉल ऑप्शन के हिसाब से। जैसे कि मान लो अगर 22,000 पे है और 22,000 के मान लो 50 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मार्केट है, तो आप कहाँ बोलोगे कि मार्केट अभी आपसे कोई पूछे या फिर आपको किसी को बताना हो तो भाई मार्केट कहाँ है, तो आप बोलोगे 22,000 के राउंड नंबर पे। तो 22,000 के राउंड नंबर पे मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो सबसे पास का प्रीमियम होगा कॉल का, जो कि होगा 22,000 रुपए का, अगर आप सी में ट्रेड करोगे, 22,000 रुपए का सीई में ट्रेड करोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या, एट द मनी उसी प्राइस पे आपने ट्रेड किया जिस प्राइस के नियर अबाउट इंडेक्स चल रहा है। ये 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर आप 100 पॉइंट ऊपर नीचे भी समझोगे तो वही सेम चीज होता है। अब इन द मनी क्या हो गया, इन द मनी वो चीज हो गया जहां से मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल करके आ चुका है। अब जैसे मान लो कि 22,000 का लेवल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट पहले ही ट्रेवल कर चुका है 21,900, 21,800, 21,500। तो इस टाइप के जितने भी लेवल्स है ना, ये मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, तब यहां तक 22,000 के लेवल तक पहुंचा है। तो ये हो गया इन द मनी। और आउट द मनी का हो गया जहां पे मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, जो जिस भी डायरेक्शन में आप प्लान कर रहे हो जिस प्रीमियम के साथ, वहां पे मार्केट को भी पहुंचना है। जैसे यहाँ पे आउट द मनी अगर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर, जैसे कि 22,500 मान लो, 22,400 मान लो, तो इस टाइप के जितने भी लेवल होंगे ना, तो यहां तक मार्केट अभी पहुंचा नहीं, यहां पे मार्केट को पहुंचना है। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि ये हो गया आउट द मनी प्रीमियम्स। अब इसको आप अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक प्रीमियम समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ऑप्शन चार्ट पे या ऑप्शन चेन पे, सॉरी। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो 100 रुपए का प्रीमियम है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 100 रुपए का प्रीमियम हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जब 22,000 पे है, तो कॉल का 22,000 का प्रीमियम है 100 रुपए, एक एग्जाम्पल के लिए। अब आउट द मनी के जो प्रीमियम होंगे, जैसे कि ये लेवल्स के जो प्रीमियम होंगे, इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये प्रीमियम मुश्किल से 90 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, जितना आप दूर जाओगे उतना आपको सस्ता मिलेगा प्रीमियम। और इन द मनी में क्या डिफरेंस होता है कि जितना आप नीचे जाओगे उतना महंगा मिलेगा प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या है कि 120 रुपीज, यहाँ पे हो सकता है 130 रुपीज मिले, यहाँ पे हो सकता है 150 रुपीज मिले। तो इस टाइप से आपको प्रीमियम के प्राइसेस मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि ये इतने महंगे प्रीमियम और इतने सस्ते प्रीमियम में डिफरेंस क्या है, ये मैं क्यों बाय करूँ या क्या मतलब है, ये जो है हमारे इसके बाद वाले वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स में आप समझ सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ चलते समझने कि ऑप्शन चेन पे आप किस तरीके से समझ सकते हो इसको और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग ये तीनों चीज समझ गए कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, यहां जहां से मार्केट आया है, यहां जहां पे मार्केट है और यहां जहां पे मार्केट को पहुंचना है, ये तीनों चीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अब जैसे ही हम डेल्टा एक्सचेंज के पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन चेन है पूरा, ये जितना भी है ये पूरा एक ऑप्शन चेन है। अब ये अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए तो डरने की बात नहीं है, ये हर चीज का मतलब होता है और बहुत सारी चीजें में से यूज नहीं भी आती है। और आपके जो मतलब कि आप वो यूज करो, बाकी आप उसको साइड भी रख सकते हो। और जो पहले से जानते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, आप बस समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ कॉल ऑप्शन की, अभी हमने पुट में नहीं गया, पुट में जस्ट का उल्टा हो जाएगा,
वो भी मैं एंड में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रहा होगा बीच में। पहले तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस है सारी, जहां पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों आपको दिख रहा है, एक साइड कॉल है, इस साइड पुट है। अब आपको ये जो बीच की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे सारे मार्केट्स के लेवल है जहां पे आप बाइंग सेलिंग परफॉर्म कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर। और ये जो ऑरेंज लाइन है ना, इसका मतलब है कि ये हो गया जहां पे मार्केट अभी है, जिस रेंज के अंदर, जैसे $60,400 और $60,600 के बीच में है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप एट द मनी में ट्रेड करना चाहते हो तो एट द मनी में ट्रेड करने के लिए या तो आप 60,400 के अंदर ट्रेड करो, इस ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग करो, या फिर 60,600 में करो। यहाँ पे भी अगर आप बाइंग और सेलिंग करोगे तो सेम चीज होगा, आप इसको एट द मनी ही की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप यहाँ से समझोगे कैसे कि इन द मनी कौन है, आउट द मनी कौन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रीमियम का प्राइस, ये सारे प्रीमियम के प्राइसेस है। अब ये सारे जो है वो कॉल के प्राइसेस है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में आप प्राइस देख लिया, आपने स्ट्राइक प्राइस देख ली, सब चीज देख लिया। अब आपको एट द मनी में ट्रेड करना है तो आपको पता है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ही आपको, अगर मान लो आप बाइंग करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ट्रेड। अगर आपको सबसे सिंपली निकालना है तो यहाँ पे आपको एक डार्कर साइड दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो है टिंट ज्यादा है, मतलब ब्लैक में थोड़ा सा व्हाइटनेस है, तो इसका मतलब हो गया ये इन द मनी है। ये वाला एरिया हो गया ITM। क्यों? आप दूसरे तरीके से यहाँ से अगर आपको समझना है तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ के प्रीमियम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से अगर मान लो 60,400 पे है तो 60,200, 60,000 से जितने भी नीचे स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल करके आ चुका है, ये हमने पहले ही समझा था। और यहाँ पे जितने लेवल से यहाँ पे मार्केट अभी पहुंचा नहीं है कॉल के हिसाब से, मतलब ये मार्केट के लिए दूर है, ऊपर है ये लेवल 60,800, 61,000, ये दूर है। तो इसके प्रीमियम आप देख रहे हो कि बहुत आपको सस्ते मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत आपको महंगे मिल रहे हैं। अब सिमिलरली ये हम समझ गए कि मतलब हाँ ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये वो चीज़। और पुट में अब किस तरीके से काम करता है। अब पुट के अंदर अगर आप आओगे तो पुट के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे महंगा था ना प्रीमियम, अब ये उल्टे साइड महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ तक पहुंचा नहीं है। मार्केट का टारगेट अगर नीचे जाना है तो मार्केट ऐसा अज्यूम करता है कि वो मार्केट के लिए जितने भी लेवल्स मार्केट के ऊपर है वो उसको ट्रैवल करके आ चुका है, तो उसके लिए वो चीज़ है ना। अब जैसे कि मान लो ये आपको पता है यहाँ पे पुट के लिए भी एट द मनी होगा, ये आप सेल करो या ये आप सेल करो, बाय करो, जो करो। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपको प्रीमियम दिख रहा है कि यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 62,000 और 60,000, मतलब क्या हो गया कि 62,000 मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुका है, तब वो 60,000 पे है। मार्केट ऐसा अज्यूम करता है, हो भी सकता है वो अगर ऑल टाइम हाई है तो वहां तक मार्केट ना पहुंचा, बट इन जनरल ये मार्केट का मतलब यही होता है कि यहां तक मार्केट है और यहां तक अभी पहुंचा नहीं है मार्केट। तो यहाँ पे मतलब है कि ये जो है यहाँ पे मार्केट ऊपर से ट्रैवल करके आ चुका है, जिसका प्रीमियम आपको दिख रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी प्रीमियम। और ये जहां पे मार्केट को, एक सेकंड, ये मार्केट, हाँ सॉरी, यहाँ पे मार्केट जो है, सॉरी ये लेवल्स जो है ये मार्केट के लिए अभी दूर है, जहां मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रीमियम्स कम है। जैसे 59,000, 59,200, ये जितना नीचे जाएगा उतनी जल्दी होगा। तो ये बस ये डिफरेंस होता है अगर आप कॉल पुट में देखते हो तो। इस वीडियो में इतना ही था गाइस। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी में डिफरेंस जो हमने सीखा, उसके बाद हमने देखा कि पुट कॉल पे आप किस तरीके से देख सकते हो, आप ऑप्शन चार्ट पे कैसे देख सकते हो, डार्कर साइड, लाइट साइड में आप कैसे समझ सकते हो कि सबसे इजीएस्ट वे से आप फाइंड कर सकते हो, या फिर आप प्रीमियम के प्राइसेस से भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन और फैले। और अगर आपको कुछ ना भी समझ आया हो तो जरूर से कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो के बाद ऑप्शन ग्रीक जरूर देखें, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम, सस्ता और महंगा में क्या डिफरेंस होता है और हम लोग को क्यों ये बाय और सेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहे।